तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एचएम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की जो पोस्ट लाइव हुई है उसके बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इसका फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोज़ डेली देखने को मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि कैसे इसका फॉर्म फिल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट डेट 3/5/2025 को इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके थे और 23 मई तक इसके फॉर्म फिल किए जाने हैं। तो आप 23 मई से पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फ़ीस क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 600 रुपये प्लस GST यहाँ पर ये जो फ़ीस है। उसके बाद SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट DIS एक्सेस सभी के लिए 100 रुपये प्लस GST यहाँ पर फ़ीस रखी गई है। उसके बाद एज क्राइटेरिया की बात करें तो जिसकी उम्र 18 से 26 साल है वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और क्वालिफ़िकेशन के अंदर हम यहाँ पर 10th पास जिसके पास क्वालिफ़िकेशन है वो इस फॉर्म को फिल कर सकेगा। और सभी के पास जो जिस भी स्टेट के अंदर आप ये फॉर्म फिल करने जा रहे हैं उस स्टेट के आपके पास लैंग्वेज रीड राइट और स्पीक की लोकल लैंग्वेज की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। वही आप उसी स्टेट के अंदर आप इसे अप्लाई कर सकेंगे। हरियाणा के अंदर आपको हिंदी आनी चाहिए। पंजाब के अंदर पंजाबी आपके पास 10th की मार्कशीट के अंदर होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकेंगे। पे स्केल की बात करें तो 19,500 से 37,815 रुपये यहाँ पर पे स्केल रहेगा। टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पर 500 है, जो कि ऑफिस असिस्टेंट PN की यहाँ पर पोस्ट हमें देखने को मिलती है। तो चलिए इसका फॉर्म फिल कर लेते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको इस वाले लिंक पर आ जाना है, ibpsonline.ibps.in वाले वेबसाइट पर आएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नेम यहाँ पर डालना है। उसके बाद नेम को कंफर्म दोबारा से यहाँ पर लिख देना है। फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर लिखना है, देन मिडिल नेम है तो डाल दीजिएगा। उसके बाद लास्ट नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिएगा, लास्ट नेम को लिखिएगा। उसके बाद लास्ट नेम को दोबारा से इस वाले कॉलम में लिख दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को दोबारा से यहाँ पर डालना है। अल्टरनेटिव कोई भी मोबाइल नंबर है तो आप दे दीजिएगा, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी डालनी है। ईमेल आईडी डाल देने के बाद यहाँ से आप डोमेन सेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी को दोबारा से यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा है वो फिल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप ओके करिएगा, वरना कैंसिल करके इसे सही कर लीजिएगा। तो अपनी इन्फॉर्मेशन सारी पहले चेक करिएगा फिर ही ओके करिएगा। तो यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। ओके करते ही हमारे पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का एक टैब देखने को मिल रहा है, तो हमें थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें एक फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। फ़ोटो हम कैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पर गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गाइडलाइंस का एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर फ़ोटोग्राफ अपलोड करने की गाइडलाइंस यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ जो आपकी रीसेंट फ़ोटोग्राफ कलर पिक्चर होनी चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और परफेक्ट आपकी लाइटिंग कंडीशन में ये जो फ़ोटो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर आपको 20 से 50 KB के बीच में फ़ोटो रखनी है और JPEG और JPG फॉर्मेट में आप फ़ोटो को रख सकते हैं। सिग्नेचर आपको ब्लैक इंक से करने हैं वाइट पेपर के ऊपर और सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 KB का रखिएगा। 20 से ज़्यादा फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं करने हैं, आपकी जो रनिंग हैंड राइटिंग के अंदर आपको सिग्नेचर करने हैं।
तो फ्रेंड्स उसके बाद हम यहाँ पर अपने फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के ऑप्शन पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फ़ोटोग्राफ जो है वो अपलोड करनी है और एक हमें कैप्चर करनी है। कैप्चर हम किस प्रकार से करेंगे, अगर आपके पास लैपटॉप है और आपके पास अच्छा वेबकैम है तो आप यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो वाले ऑप्शन पर जाकर इसे कैप्चर कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप इसे फ़ोटो को कुछ इस तरह यहाँ पर कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या फिर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं और अगर आप मोबाइल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल से अपनी फ़ोटो को क्लिक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपने जो क्लिक है टू स्कैन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा और इसे अपने मोबाइल में स्कैनर से आप इसे स्कैन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स जैसे ही आप इसे स्कैन करेंगे, जो कि मैं आपको मोबाइल के अंदर आपको करके दिखाऊंगा, इसे आपको स्कैन कर लेना है और उसके बाद आपको वहाँ से अपनी फ़ोटो है जो वो अपलोड कर देनी है। फ़ोटो पहले फ्रंट कैमरा से क्लिक करेंगे और बाद में उसे अपलोड कर देंगे। जैसे ही मोबाइल से अपलोड करेंगे तो आपकी जो फ़ोटो है वो यहाँ पर आपकी रीडायरेक्ट कर दी जाएगी। तो चलिए मैं फ्रेंड्स आपको फ़ोटो को आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ कि कैसे आप फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इससे जो कोड आपको देखने को मिल रहा है उसे आपको स्कैन कर लेना है। ऑटोमेटिकली आपकी आईडी आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चर फ़ोटो वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करिएगा और आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसे फ्रंट कैमरा को करके अपनी जो फ़ोटो है वो अच्छे से क्लिक कर लेनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो स्पेक्स लगी है वो यहाँ पर नहीं लगी होनी चाहिए और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। तो आप इसे अपने अच्छे से यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही फ़ोटो क्लिक कर लेंगे आपको देखना है कि फ़ोटो अच्छे से आ गई है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर लेना है। जैसे ही ओके कर देंगे तो आपके लैपटॉप के ऊपर या फिर आप जिस भी ब्राउज़र पे या फिर कंप्यूटर पे आप अपनी जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पर ये फ़ोटो रीडायरेक्ट की जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैप्चर इमेज के अंदर मेरी जो फ़ोटो है वो यहाँ पर कैप्चर हो चुकी है और यहाँ पर अपलोड भी हो चुकी है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप अपने मोबाइल से और अपने जो लैपटॉप के ऊपर सीधा आप अपनी फ़ोटो को यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे। मोबाइल से आप फ़ोटो को क्लिक करिएगा क्योंकि मोबाइल से आपकी फ़ोटो अच्छी आएगी और क्वालिटी उसकी बेटर रहेगी। उसके बाद आपको एक अपनी फ़ोटो है जो वो पहले से क्लिक की हुई या फिर स्कैन करके अपलोड करनी है, वो भी यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करके यहाँ पर जो फ़ोटो है उसे अपलोड कर देना है। फ़ोटो आपको रीसेंट फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है, पुरानी फ़ोटो आपको बिल्कुल अपलोड नहीं करनी है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं जल्दी से अपनी फ़ोटो है उसे यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड जैसे ही फ़ोटो अपलोड हो जाएगी यहाँ पर आपको दोनों फ़ोटोज़ यहाँ पर ऐसे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे कंफर्म कर लेना है। देन आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। सिग्नेचर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन से साइज़ के अंदर अपलोड करना है, तो आप यहाँ से चूज़ करिएगा। सबसे पहले आपको अपने सिग्नेचर को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको यहाँ पर सेव करके रख लेने हैं। उसके बाद आपको सिग्नेचर को कुछ इस तरह है, इसी के अंदर आकर आपको अपलोड कर देने हैं। सिग्नेचर का साइज़ 20 KB से कम रखिएगा तभी अपलोड हो पाएगी। देन आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ अपनी डिटेल है जो वो देनी है। तो एक डिटेल में आपको पूछ रहा है कि आप कौन से स्टेट से आपको यहाँ पर जो फॉर्म है वो अप्लाई करना है। तो हम हरियाणा से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हरियाणा मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज के अंदर आपको किस लैंग्वेज में आप परफेक्ट है, मतलब आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको कौन सी यहाँ पर चूज़ करनी है। हरियाणा सेलेक्ट किया तो हरियाणा और पंजाबी, हिंदी और पंजाबी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज जो सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे आप बोल लिख और पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर कास्ट जो है कैटेगरी वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। अगर आपकी PWD कैंडिडेट हैं तो यस करिएगा वरना नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अगर आप यस करेंगे तो आपको ये ऑप्शन भी आपको फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है और देन यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कोई भी राइटिंग के अंदर तकलीफ़ है तो यस कर दीजिएगा वरना नो कर दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है यहाँ पर
आपको ये वाले जो ऑप्शन है वो यहाँ पर बंद मिलेंगे। उसके बाद नीचे आपको रिलीजन आपका पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका रिलीजन है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आप अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन है तो यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, तो अगर इसमें आप आते हैं तो यस करिए, वरना नो कर दीजिएगा। देन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन चाहिए, विडो, डिवोर्सी वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, इस कैटेगरी के अंदर तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। देन आपको आपकी नेशनलिटी पूछी जा रही है। उसके बाद एग्ज़ाम की सिटी, एग्जामिनेशन का सेंटर आपसे यहाँ पर फिल करने को कहा जा रहा है, तो आप अपने नज़दीकी जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर आपको यहाँ पर फिल करना है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन का जो पेपर का टाइप है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मीडियम आपको सिलेक्ट करना है, कौन से मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पर डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डाल देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आपके ब्रदर एंड सिस्टर, ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर हैं आप तो यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। यस करेंगे तो आपको यहाँ पर उसका नेम और जेंडर डालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताइएगा। देन आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम डालना है, फुल फादर नेम डालना है, मदर का नेम डालना है। तो यहाँ पर स्पाउस नेम के अंदर अगर आप मैरिड हैं तभी आपको यहाँ पर अपने स्पाउस का नेम डालने के लिए ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद अपना एड्रेस को आपको यहाँ पर डाल देना है। एड्रेस डाल देने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर अपना जो एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस से सेम है तो यहाँ पर टिक करिएगा, ये सारा एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, इनवॉइस अपना जो सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ पर आपकी अमाउंट है जो वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो भी फ़ीस आपको पे करनी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, डिटेल यहाँ पर वैलिडेट हो जाएगी। देन सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल है जो वो यहाँ पर डालनी है। तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल के अंदर आपको 10th की जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल है वही मैंडेटरी है। अगर आपके पास और भी कोई क्वालिफ़िकेशन है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना आपको सिर्फ 10th की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर डालनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पासिंग ईयर वगैरह यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पासिंग डेट, जो भी 10th पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डालना है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको मार्क्स डालने हैं, कितने % आपके मार्क्स आए थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और अपनी ग्रेड है जो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपके पास कोई और क्वालिफ़िकेशन है तो आप डालिएगा, वरना इसे स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ जो स्टेट जो भी आपने फिल करा है, तो आपको यहाँ पर यस ही करना है। अगर आप इसे नो करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको ये वाला जो वर्क एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कोई है तो आप यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस अपना डाल सकते हैं, वरना आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज नोन के अंदर आपको जो भी आपने लैंग्वेज पहले सेलेक्ट करी थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद उसके सामने रीड, राइट एंड स्पीक आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है, तीनों आपको आती है या कुछ भी रीड या फिर राइट कर सकते हैं या बोल सकते हैं या पढ़ सकते हैं, तो आप उसको डालकर आप आगे बढ़ सकते हैं। देन आपको वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो एक फॉर्म का प्रीव्यू है वो देखने को मिलेगा। इस फॉर्म के प्रीव्यू को आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। कोई भी इसके अंदर आपको मिस्टेक आपको लगती है तो आप पीछे जाकर बैक जाकर आप इसे सही कर सकते हैं, वरना आप आई एग्री करिएगा और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अगर आप पहले सही करना चाहते हैं तो पहले सारे फॉर्म को सही करिएगा, उसी के बाद ओके करिएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करते ही आपको यहाँ पर सबसे पहले DOB प्रूफ 10th मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अंदर 10th मार्कशीट आपसे मांगी जा रही है और यहाँ पर एजुकेशन के सर्टिफिकेट के अंदर भी आपको जो भी रिलेवेंट मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। और अगर आपने और भी कोई क्वालिफ़िकेशन इसके अंदर ऐड करी है, जैसे 12th की या फिर ग्रेजुएशन की या फिर कोई और क्वालिफ़िकेशन आपने ऐड करी है, तो उनकी सभी की एक PDF फाइल, सिंगल PDF फाइल बनाकर इस वाले ऑप्शन में जाकर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड की जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड की गाइडलाइंस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमें डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अंदर PDF फॉर्मेट के अंदर हमें यहाँ पर जो मार्कशीट है वो 10th की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है।
और उसके बाद यहाँ पर जो इसका साइज़ है वो आपको 500 KB से कम ही रखना है और पेज का जो साइज़ है डॉक्यूमेंट साइज़ A4 साइज़ का आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो सभी आपके डॉक्यूमेंट्स है जो भी आप अपलोड करेंगे जो कि आपके क्वालिफ़िकेशन डिटेल के लिए वो भी 500 KB से कम और सिंगल PDF के अंदर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम अपने जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल और 10th की मार्कशीट है वो अपलोड करके देन उसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला जो कैप्चा है उसे फिल कर देना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे ओके करेंगे तो आपको ये पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वैलेट कार्ड और QR कोड से आप किसी भी मदद से आप यहाँ पर पेमेंट अपनी कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद आपको इनकी वेबसाइट पर दोबारा से रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अगर रीडायरेक्ट आप नहीं होते हैं तो आप उसी लिंक पर जाकर दोबारा से उस लॉगिन वाले पेज पर आइएगा और वहाँ पर अपनी जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो कि आपके मोबाइल पर रिसीव हुई है उसे आपको डालकर लॉगिन करके अपना जो प्रिंट है वो अपना जो एप्लीकेशन का प्रिंट है फाइनल प्रिंट वो निकाल लेना है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप इस तरह से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको इसमें सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपको इसमें से कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।